मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये जो मेरा वीडियो है ये किसी विषय को लेकर के नहीं है, किसी टॉपिक पर नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरा अनुभव है ये आपके लिए किसी टॉपिक से कहीं बढ़ करके उपयोगी साबित होगा। आज मेरा जो वीडियो है वो किसी टॉपिक पर, किसी विषय पर न हो करके एक ख़ास विषय पर है, और उस विषय पर है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसकी आप व्यवस्थाएं बना रहे हैं। आप पढ़ क्यों रहे हैं? आप मेहनत क्यों कर रहे हैं? इस समय सारी कक्षाएं बंद हैं, फिर भी आप ऑनलाइन या जो भी व्यवस्था है, स्वाध्याय, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? उस 3 घंटे के लिए, वो जो 3 यानी 3.25 घंटे का पेपर होगा, उसकी आप लोग व्यवस्था बना रहे हैं कि जो आगामी बोर्ड परीक्षा में जो 3.25 घंटे का पेपर हो, उसमें हम बढ़िया से बढ़िया ढंग से प्रदर्शन कर पाएँ और अच्छे से अच्छे अंक हम अर्जित कर पाएँ। तो उस 3 घंटे के लिए 1 वर्ष तपस्या करनी पड़ती है, तब जा कर के उस 3 घंटे में हम लोग बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। और यही प्रकृति का नियम होता है। हमें कार्य को संपादित करने में समय नहीं लगता है, उस कार्य की व्यवस्था बनाने में समय लगता है। तो उसकी व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, उसमें हम क्या करें कि अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर पाएँ और अच्छा हमारा नंबर मिले। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी होते हैं, खासकर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी होते हैं, जहाँ पर हम लोग निरंतर परिश्रम कर रहे हैं, मैं आपको कोई किसी किताब की लिखाई बात नहीं बता रहा हूँ। अपने अध्यापन काल का एक जो छोटा सा मेरा अनुभव रहा है, उस अनुभव को आपको मैं शेयर कर रहा हूँ कि हमारे ग्रामीणचल विद्यार्थी मेहनत तो बहुत करते हैं, लेबोरियस तो होते हैं। उस शहर के बच्चों की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा एक जगह बैठ कर के गर्मियों में, बरसातों में, ठंडियों में पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके नंबर बहुत कम आते हैं, अपेक्षा से कम आते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम लेखन शैली का अभ्यास नहीं करते। हाँ विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, लेखन शैली का हम लोग अभ्यास नहीं करते हैं। हमारी जो विद्या है वो रटंत पद्धति पर है। हम लोग चीज़ों को रट करके याद करने का प्रयास करते हैं, और जो यही हम लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि ये अस्थाई नहीं रहती है। मेरे विद्यार्थियों, ये प्रकृति का नियम है कि चीज़ों को रट लेना बहुत आसान होता है और उसको लिख पाना बहुत कठिन होता है। याद करिए, जब आप छोटे से थे, 1 वर्ष के थे, तो कोई आपसे कहता था, आप सुनते थे कि आपके बड़े भाई, बड़ी बहन आपके पिताजी को पिताजी, माताजी को माताजी बोलती थी, चाचा चाची, तो आप भी सुन करके मम्मी पापा, चाचा चाची कहना सीख गए थे 1 वर्ष में। यानी पापा मम्मी कहना 1 वर्ष में सीख गए थे, लेकिन पापा मम्मी को लिख करके दिखाने में आपको 5 से 10 वर्ष लग गए थे। बोलना, सुन करके याद करना बहुत सरल होता है और उसको लिख करके दिखाना बहुत कठिन होता है। हम विद्यार्थियों की बहुत बड़ी भूल होती है कि हमने याद कर लिया, हमने रट लिया, चीज़ें हमें तैयार हो गई, अब मैं अच्छे से लिख पाऊंगा। और वास्तव में आपको तैयार है। आप जब क्लास में खड़े होकर के चीज़ों को बता देते हैं तो आपके का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हम लोग परीक्षाओं में बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने लेखन शैली का अभ्यास नहीं किया। हाँ विद्यार्थियों, लेखन शैली का अभ्यास नहीं किया। और आपको लगता होगा कि लिखना बहुत सरल होता है, लिखना बहुत कठिन होता है। अगर आपसे मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ बताएं, तो शायद ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो आज के प्रधानमंत्री के बारे में 10-15 मिनट खड़ा होकर के न बोल पाए। लेकिन अगर मैं प्रश्न को बदल दूं कि प्रधानमंत्री पर एक निबंध लिख करके दिखाइए, तो निश्चित रूप से अभी आपको सरल लग रहा होगा, लेकिन आज आप इसका प्रैक्टिकल कर लेना, 2-3 लाइन तो आप बहुत तीव्र गति से लिखोगे, लेकिन 2-3 लाइन के बाद आपकी पेन रुक जाएगी कि अब लिखें क्या, वाक्यों की बनावट क्या हो, वाक्यों की संरचना क्या हो, अब इसके आगे किस मैटर को लिखा जाए। या ऐसे आप उदाहरण के रूप में ले लीजिए कि आप कहीं जाते हैं, कोई घटना देखते हैं,
बहुत अच्छा करके अपने घर में वर्णन करते हैं कि ऐसी ऐसी घटना थी, ऐसे ऐसे लोग इकट्ठा थी, ऐसे ऐसे चीज़ें आई थी। करीब आप 1000-2000 वाक्य में उसको समझा देते हैं। जितने लोग पूछते हैं उतने लोगों को आप बता देते हैं। लेकिन उस घटना के बारे में एक छोटा सा निबंध लिखने के लिए कहा जाए, उस घटना पर एक टिप्पणी लिखिए, आप क्या क्या देखे वहाँ पर, कैसा माहौल था, तो 2-3 लाइन के बाद आपकी कलम रुक जाएगी। और यहीं हम लोग मात खा जाते हैं, हमारे नंबर नहीं आते हैं। क्योंकि जब हम लोग क्लास में याद करके चीज़ों को अध्यापक को सुना देते हैं तो अध्यापक भी वाहवाही कर देते हैं और विद्यार्थियों को भी लगता है कि हमने काम पूरा कर लिया। लेकिन परीक्षा आपकी कैसी है, लिखित की मौखिक? तो परीक्षा आपकी लिखित परीक्षा है। और जब एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी पेश होगी, उसके सामने, उसको नहीं पता है कि आप क्लास में सबसे जल्दी खड़े होकर के चीज़ों को सुना देते थे, आपको सारी परिभाषाएं याद हैं, आपको सारे सूत्र याद हैं, उससे उसका कोई मतलब नहीं। आपका मूल्यांकन सिर्फ और सिर्फ आपकी लेखन शैली के आधार पर होने वाला है। जो आपने लिखा है, जो एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी प्रस्तुत हुई है, उसी पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। उसी से आपका आकलन किया जाएगा कि आप होनहार विद्यार्थी हो या एक औसत दर्जे का विद्यार्थी हो। तो लेखन शैली का अभ्यास आप करिए, क्योंकि आपकी परीक्षा लिखित है, मौखिक नहीं है। और आज से ही आदत डाल लीजिए कि डेली 1-2 प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद अपने टीचर के द्वारा लिखाए गए वाक्य को सेंटेंस से अपनी कॉपी से उसको मिलाइए, देखोगे कि आपके अंदर बहुत कमी होगी। और जब आप डेली लिखते चले जाओगे, एक ही प्रश्न को जब 3 से 4 बार लिखोगे, तो चौथी बार वाला अपनी आंसर शीट मिलाइएगा, जो आपने पहली बार लिखा था उस पर आपको हंसी आएगी और आपकी लेखन शैली बेहतर हो जाएगी और आप भी यूपी बोर्ड में टॉपरों की सूची में आ सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, लेखन शैली का अभ्यास रट करके। रटने की जो पद्धति होती है, केवल उस पर काम नहीं करना है, हमें लेखन शैली का भी अभ्यास करना है। क्यों? क्योंकि मेरी परीक्षा जो है वो मौखिक नहीं है, वो लिखित है। लिखने के आधार पर हमारा मूल्यांकन किया जाएगा। हम कौन हैं, कितना पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, सबसे पहले क्लास में याद कर लेते थे, कोई लेना देना नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी लेखन शैली पर ही आपका मूल्यांकन होगा। जब एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी पेश की जाएगी तो आप उस क्या लिखे हैं, प्रश्नों का उत्तर किस ढंग से लिख करके उसके सामने आप व्यक्त किए हैं, उसी पर आपका मूल्यांकन होने वाला है। हमने कई ऐसे विद्यार्थियों को देखा जो क्लास में सबसे पहले चीज़ों को बता देते थे, सबसे पहले सूत्र को याद करके बता देते थे। अनुभव होता था कि इस विद्यार्थी को कम से कम जिले में तो टॉप करना ही चाहिए था, लेकिन फिर भी जब वो परीक्षा देकर के आता है तो उसका नंबर औसत होता है। तो इतने दिनों का जो मंथन है और जो मेरा अनुभव है अपना स्वयं का, शायद मैं इस हद पर पहुंचा, इस बात पर पहुंचा कि कहीं ना कहीं लेखन शैली का अभाव है। और हमारे अध्यापक साथियों को भी इस पर काम करना है। हम लोग भी इस विद्यार्थियों को क्लास में निरंतर इसके बारे में बताते हैं। अब हाँ, इतना भी समय नहीं होता कि हर प्रश्न को ब्लैक बोर्ड में लिख करके दिखाया जाए, क्योंकि यूपी बोर्ड का सिलेबस बहुत लंबा है, समय से चीज़ों को पूरा करना होता है, एक लिमिटेशन होता है। लेकिन हाँ, आंसर राइटिंग का तरीका समझाया जाता है, बताया जाता है, उस पर विद्यार्थियों को स्वतः काम करना होगा। और जिस दिन आपकी लेखन शैली सुधर गई, उस दिन मन माफिक नंबर आपको मिलेगा। इसलिए लेखन शैली पर आप लोग ध्यान दें, इस बात को गंभीरता से लेना। इसलिए आज मैंने इस पर वीडियो बनाया है कि कहीं आप ना, मैं टॉपिक पर वीडियो बनाता उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा है अगर आपके अंदर लेखन शैली का बढ़िया बेहतर प्रदर्शन हो गया, अभ्यास हो गया, तो एक आपके अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा और आप खुद ही देखेंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो लेखन शैली का अभ्यास करना है। धन्यवाद। आप